हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है विपणन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। अपन यूनिट 3 का जो है लेक्चर देख रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। उसी में ही आज भी आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि प्रोडक्ट जो है विपणन की आत्मा है। प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना है, विपणन की क्रियाएं करनी है। तो इन सारी चीज़ों का जो बेस है वो प्रोडक्ट ही है। जब तक एक संस्था है, निर्माता है, वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेगा, प्रोडक्ट के समझ में निर्णय नहीं लेगा, तब तक वो प्रतिस्पर्धाओं का सामना भी नहीं कर सकता और अपने फर्म को लाभप्रद भी नहीं बना सकता। तो इसलिए उसको प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो उसी के बारे में ही अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 10 है। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने पहले के जो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप जो है इसके पहले का लेक्चर भी देख लेंगे, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है और प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे कि प्रोडक्ट चेंज डिसीजन क्या है, वस्तु परिवर्तन निर्णय, उत्पाद परिवर्तन निर्णय क्या होता है। ये यूनिट 10 का ही टॉपिक यूनिट 3 का टॉपिक है, आप लोगों का पार्ट 10 है। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है, टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है वस्तु निर्णय के बारे में। सिलेबस में भी दिया है आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट डिसीजन। तो उसी मेजर प्रोडक्ट डिसीजन के अंतर्गत प्रोडक्ट चेंज डिसीजन के बारे में आज जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठ जाएंगे, ताकि जो है मैं आप लोगों को नोट्स भी बताते जाऊंगी, तो वो भी जो है आप नोट करते जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, हेडिंग डाल लीजिए वस्तु परिवर्तन निर्णय। इसी को ही बोलते हैं उत्पाद परिवर्तन निर्णय, क्योंकि वस्तु ही उत्पाद है, उत्पाद ही वस्तु है। प्रोडक्ट चेंज डिसीजन, देखिए निर्माता के समक्ष जो जब परिवर्तन करने की बात आती है, वस्तु में परिवर्तन का निर्णय लेना है, तो उसको जो है कई पहलुओं पर विचार करना होगा, जिसमें से मैं 3 पहलू जो है आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर रखा है 3 पहलू। तो इसी बात को अपन जो है 3 प्रकार के प्रोडक्ट के संबंध में जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है तो 3 जो है मेजर डिसीजन कौन से लेने होते हैं, वो तीनों जो है डिसीजन को अपन समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहला डिसीजन लिखा है मैंने, वस्तु संशोधन का निर्णय या फिर वस्तु नवाचार का निर्णय। संशोधन करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन करना जरूरी है, इसलिए वस्तु संशोधन या वस्तु नवाचार भी बोल सकते हैं। सेकंड जो डिसीजन लेना होता है वो वस्तु परित्याग निर्णय लेना होता है। और तीसरा जो डिसीजन आएगा वो है नई वस्तु निर्माण निर्णय, यानी कि नई वस्तु का क्या करना, निर्माण करना, नई वस्तु को बनाना। तो ये 3 जो है, ये तीनों जो है वो वस्तु के प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पर जो है तीनों जो चीजें वो प्रभाव डालते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो टॉपिक है वो अगर नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट आप पहले देख लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्पाद जीवन चक्र। ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। वस्तु के जीवन चक्र को समझाइए और किस प्रकार से वस्तु में जो है परिवर्तन आते हैं। तो ये तीनों जो तत्व हैं वो जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखिए जब वस्तुएं क्या होती है, परिपक्व अवस्था में होती है, मैच्योर अवस्था में होती है, तो फिर उसको पैकेजिंग के संबंध में या फिर अन्य किसी प्रकार से प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है, संशोधन करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए निर्णय लेना पड़ता है।
लेकिन जब वस्तुएं जो है अवनति की स्थिति में पहुंच जाती है तो उसको जो है परित्याग करने का भी निर्णय जो है एक उत्पादक को लेना पड़ता है, क्योंकि जब वो अवनति की अवस्था में पहुंच गई है मतलब उसकी बिक्री बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। और इसके अगर अगेंस्ट में बात करूं, अगर बिक्री जो है तेजी से फास्ट गति से क्या हो रही है, घट रही है, तो ऐसी हालत में जो है नई वस्तु का निर्माण जो है उत्पादक को करना पड़ता है। तो उसके संबंध में उसको जो है डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये कौन से डिसीजन है, ये 3 डिसीजन जो मेजर डिसीजन है वो लेने पड़ते हैं एक उत्पादक को। एक वस्तु संशोधन के लिए, दूसरा वस्तु परित्याग के लिए और तीसरा होता है नई वस्तु के निर्माण के लिए। तो ये तीनों डिसीजन जो है लेने पड़ते हैं। तो उत्पाद चक्र में जो टोटल जो है 5 से 6 अवस्थाएं जो है एक प्रोडक्ट को लेकर के आती है, जिसमें परिपक्व की अवस्था होती है उस पर जो डिसीजन लेना है तो उसमें होता है वस्तु के संशोधन का डिसीजन लेना। दूसरी जो अवस्था आती है, जब अवनति की अवस्था आती है तो फिर उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और तीसरी जो अवस्था जब आती है प्रोडक्ट की, जिसमें कि बिक्री क्या हो जाती है, बहुत तेजी से घट जाती है, तो उसमें फिर ये जो है त्यागने से भी कोई मतलब नहीं है, तो नई वस्तु का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है 3 डिसीजन जो है लेने पड़ते हैं। तो आज जो है अपन पहला डिसीजन के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला डिसीजन है वस्तु संशोधन, या फिर वस्तु में संशोधन करना मतलब कि उसमें इनोवेशन करना, नवाचार का निर्णय लेना। तो सबसे पहले वस्तु संशोधन को जानते हैं कि वस्तु संशोधन क्या होता है। जब जो है किसी प्रोडक्ट के लक्षणों में, उसके गुणों में, उसकी क्वालिटी में या फिर पैकेजिंग में क्या करते हैं, जानबूझ करके उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जिससे कि वस्तु क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, तो इसी को बोलते हैं वस्तु संशोधन। ये जो वस्तु संशोधन है वो सारे प्रोडक्ट में जरूरी नहीं होता कि आप सारे प्रोडक्ट में करो। जो है कुछ वस्तुएं करते हैं, जैसे किसी रॉ मटेरियल में आप चेंजेस कर दीजिए। जैसे कि मैं मान लो उदाहरण बताऊं, जैसे कि मान लो मिट्टी का तेल है, भारत जो है इंडियन ऑयल में जो है बेचा जाता है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये 3 जो मेजर कंपनियां हैं वो क्या करती है, मिट्टी तेल बेचने का काम करती है। लेकिन इसके जो लक्षण है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो मिट्टी तेल है भाई वो तो मिट्टी तेल आएगा, जो उसका स्मेल है, जो उसकी सुगंध है वो तो उसकी सुगंध आएगी, जो उसका कलर है उसमें तो आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं, है ना भाई। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या चेंजेस करोगे। चलो जैसे मान लो मैं ये बताऊं, चॉकलेट में परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके टेस्ट को आप बदलेंगे। पहले अगर बहुत ज्यादा मीठा है तो उसको आप खट्टा मीठा बना सकते हैं, या फिर मान लो उसके पैकेजिंग को आप चेंज करेंगे, उसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस प्रकार से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को मिट्टी तेल का उदाहरण दिया, अब आप ही बताइए कि मिट्टी तेल में आप क्या मॉडिफाई करेंगे। उसके जो गुण है उसमें भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते भाई, उसमें पानी थोड़ी ना मिला देंगे, या उसको और वेरीफाई आप थोड़ी ना कर सकते हैं, या उसके कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके जो स्मेल है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे मामलों में जो है ज्यादा जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तो उसमें जो है साइकोलॉजिकल जो चेंजेस है, मर्चेंडाइजिंग के रूप में उसको क्या करके परिवर्तन करके विपणन उसका किया जा सकता है। मतलब उसके मर्चेंडाइजिंग में और उसके जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है वो करना होगा। तो जो निर्माता है वो ये मतलब इस बात का ये पता लगाते रहते हैं कि क्या वस्तु में संशोधन करने से लाभ होगा कि नहीं होगा, और संशोधन करने से वस्तु का जो आकार है, स्वाद है, उसका मटेरियल है, उसके जो उपयोग है, या इंजीनियरिंग है, या शैली है, उसकी किसी भी प्रकार के या फिर कई प्रकार के उसको मिलाकर के क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। तो आज का जो युग है वो परिवर्तनशील का युग है, जिसमें बहुत से कारण ऐसे हो गए हैं जिसमें निर्माता को क्या करने पड़ते हैं, परिवर्तन करना पड़ते हैं, क्योंकि उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो जरूरी है। उपभोक्ताओं की आय, फैशन, रुचि, ये सारी चीजों में जो है डेली
परिवर्तन आते रहते हैं। आज जो उपभोक्ता जिस चीज को पसंद कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कल भी वो उसी चीज को मतलब पसंद करें, वो उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक निर्माता को परिवर्तन करना क्या है, जरूरी है, जिससे कि उसका लाभ बना रहे और उसके लाभ में क्या हो, वृद्धि हो। और मेजर कारण क्या है परिवर्तन करने का, संशोधन करने का? आप लोगों को सबसे बड़ा कारण बताऊं तो एक तो क्या है, उपभोक्ता की संतुष्टि, उसके सारी चीजों में परिवर्तन होने से अपने को जो उत्पादक है उसको मॉडिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण है जिसके कारण से प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। साथ ही जो तकनीकें हैं उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, उन्नत तकनीकों को अपनाना है, उपलब्ध करना है, तो उससे भी जो है वस्तु में संशोधन करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जैसे पहले क्या आते थे, दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड आती थी और अलग से जो है क्या करना पड़ता था, अलग से उसमें ब्लेड लगा करके उसको फिट करना पड़ता था। लेकिन अब भारत में जो है ब्लेड क्या हो गई है, पहले लोहे की पत्ती होते थे लेकिन अब जो है स्टेनलेस स्टील के वो बन रहे हैं। पहले क्या आते थे, टाइपराइटर आते थे जो कि बिना बिजली के चलते थे, और अब क्या हो गया, बिजली के चलने वाले भी क्या आ गए, टाइपराइटर आ गए। तो इस प्रकार से जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण से उत्पादक को अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं। ये मेजर कारण है जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट कारण बताया प्रतिस्पर्धा, सेकंड कारण है तकनीकी परिवर्तन, और तीसरा है अगर वस्तु का जो बिक्री है उसमें क्या हो रही है, प्रतिदिन कमी हो रही है, अगर उसमें गिरावट आ रही है तो फिर वस्तु में मॉडिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो जो वस्तु है वो आपकी नहीं बिकेगी, और जो है आपने जो इतना सारा स्टॉक जो बना के रखा है वो क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वस्तु में मॉडिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। और ये सभी कारणों के कारण से वस्तु में संशोधन किया जाता है। कभी पैकेजिंग बदली जाती है, कभी प्रोडक्ट इनोवेशन कर दिया जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल नई वस्तु जो है ला दी जाती है और नए नए मॉडल निकाल दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर साल जो है हर 6 महीने में आपको गाड़ियों के नए मॉडल देखने को मार्केट में मिल जाएंगे। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ बल्कि ये जो मार्केट है वो आपको बता रहा है कि किस प्रकार से जो है चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण से मार्केट में मतलब पहले तो आपको साल 2 साल हो जाते थे, आपको नए प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो 4 महीना 6 महीना होता है, आपको नए प्रोडक्ट जो है नया इनोवेशन करके आपको मार्केट में मिल जाएगा नए प्रोडक्ट। मतलब पहले दूसरी गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी, ऐसे हर 6 महीने साल भर में आपको जो है उसका नया मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें संशोधन किया जा रहा है। अब देखिए वस्तु में संशोधन करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए बहुत सी रणनीतियां अपनानी पड़ती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना कोई आसान काम नहीं है कि आप बोलो और फट से कोई भी चीज चेंज हो जाए। ऐसा मॉडिफिकेशन करना जरूरी नहीं है, उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करनी पड़ती है। तो वस्तु के सुधार और संशोधन में बहुत सी रणनीतियां तैयार करनी पड़ती है। तो मेन जो है 3 रणनीति तैयार करते हैं। देखिए एक एक को अपन समझते हुए चलते हैं, क्योंकि रणनीति अपने को तैयार करनी है। सबसे पहली रणनीति है किस्म सुधार रणनीति, यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। ये जो रणनीति है उसका सबसे जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य इस रणनीति का यही है कि किस्म में सुधार करना, मतलब कि प्रोडक्ट को लेकर के जो ग्राहक है उनका ट्रस्ट बनाए रखना, और साथ ही उसमें टिकाऊपन, जो टिकाऊपन का गुण है उसमें क्या करना, वृद्धि करना। तो ये जो कार्य है, ये जो कार्य है वह वस्तु की जो सामग्री है या फिर जो तकनीकी बातों को लेकर के भी इसमें जो है फेरबदल करते हैं। और ये रणनीति तब अपनाई जाती है जब निर्माता जो है क्या होता है, कंपटीशन में पीछे रह जाता है, तब ये रणनीति क्या की जाती है, अपनाई जाती है। और निर्माता जो है अपनी घटिया क्वालिटी के कारण, निम्न क्वालिटी के कारण जो है प्रसिद्ध नहीं हो पाता है,
तब उसको जो है उसकी अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाकर क्या करना है, उसमें प्रसिद्धि चाहता है। तो निर्माता अपने विपणन के उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, तो फिर बाजार की स्थिति बनाने के लिए उसको जो है किस में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना जरूरी है। ये एक अच्छी रणनीति है जिसमें वस्तु के परिवर्तन किया जा सकता है और वो परिवर्तन जो है साफ साफ दिखाई भी देता है, क्योंकि पहले अगर उपभोक्ता जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है अभी उसको यूज करेगा तो उसको चेंजेस, जाहिर सी बात है कि उसको चेंजेस पता चल जाएंगे कि इसकी क्वालिटी में क्या है, चेंज आया है, और इससे जो है क्रेताओं की जो संख्या है उसमें भी जो है वृद्धि होगी। तो पहली जो रणनीति है वो है किस्म सुधार रणनीति। फिर दूसरी रणनीति है शैली सुधार रणनीति। देखिए ब्लैक बोर्ड में लिखा है मैंने 3 रणनीतियां, पहला किस्म सुधार, दूसरा शैली सुधार, तीसरा है कार्य संबंधी सुधार। तो शैली सुधार जो रणनीति है मतलब स्टाइल इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, इस रणनीति को अपनाने से क्या होगा कि वस्तु का जो शैली है, जो उसका स्टाइल है, उसकी जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगा, उसको आकर्षक बनाया जाता है। कंपनियां ज्यादातर किसमें यूज करती हैं, इसको कार में या फिर बड़ी जो मोटर गाड़ियां हैं और बाइक है या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है, स्कूटी है, ये सारी चीज़ों के जो मॉडल हर साल जो मॉडल आपको देखने मिलते हैं तो वो प्रतियोगिता के कारण ही क्या किए जाते हैं, अपने अपने जो प्रोडक्ट है उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये शैली परिवर्तन करना बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि ये कहना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है कि जो नई शैली है उसको ग्राहक पसंद करेगा कि नहीं करेगा। आप मार्केट में देखेंगे गाड़ियों के कितने मॉडल आ गए हैं, एक्टिवा है, 4G 5G 3G 4G 5G, इतने सारे जो है सभी प्रकार के जो गाड़ियां हैं सब में कुछ ना कुछ मॉडिफाई है, प्लेजर है, स्कूटी पैक है, मैसेंजर, बहुत सारे मॉडल आ गए हैं। मुझको तो नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन इतने सारे मॉडल आ गए हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। लेकिन ये अपन नहीं बोल सकते कि जब मॉडल में चेंज किया जा रहा है, स्टाइल में जब चेंज किया जा रहा है तो ग्राहक उसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि कई मॉडल को हो सकता है पसंद करे, लेकिन कई मॉडल ऐसे भी हो सकते हैं जिसको वो पसंद ना भी करे। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है उत्पादक के लिए, क्योंकि नई शैली की वस्तुओं का निर्माण करना शुरू हो जाता है और पुरानी शैली को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसका परिणाम यही होता है कि पुरानी शैली को जो अपनाने वाले ग्राहक है वो फिर निर्माता से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, क्योंकि जब वो नई शैली को अपना लेंगे तो जो पुरानी शैली है या नई शैली को नहीं अपनाए तो पुरानी शैली को उनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसका परिणाम यही होता है कि पुरानी शैली को जो अपनाने वाले ग्राहक है निर्माता से छूट जाएंगे। लेकिन लाभ भी होगा, अगर शैली सुधार हो गया तो वस्तु का जो निर्माता बाजार है, वस्तु का जो बाजार है वो अपना अच्छा एक फिक्स्ड हिस्सा जो है मार्केट में बना लेगा। तो स्टाइल इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। फिर देखते हैं तीसरा इम्प्रूवमेंट क्या करना है, कार्य संबंधी सुधार, फंक्शनल फीचर्स इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये जो रणनीति है फंक्शनल कार्य संबंधी, तो इसका उद्देश्य क्या है कि लाभ में वृद्धि करना। तो इसमें जो संशोधन किया जाएगा, जो सुधार किया जाएगा वो सुविधाजनक भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए। तो कार्य में क्या किया जाता है, उसके फंक्शनल है, जो निर्माता अपने कार्यों में क्या करता है, सुधार करता है, जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के उसमें और इम्प्रूवमेंट करता है, उसको सुविधाजनक बनाता है, उसके उपयोगों को बढ़ाता है। तो तीनों ही रणनीतियां जो है एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन व्यवहार में जो देखा जाए तो निर्माता क्या है, तीनों रणनीतियों को एक साथ भी अपना सकता है और अलग अलग भी अपना सकता है। लेकिन प्रायः यही देखा जाता है कि एक रणनीति का प्रयोग न करके उसको जो है कंबाइंड रणनीति जो
मिक्स रणनीति क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। एक संस्था है, उसको प्रतियोगिता की स्थिति में अगर उसको बनाए रखना है तो उसकी किस्म में भी सुधार करना होगा, शैली में भी सुधार करना पड़ेगा और कार्यात्मक सुधार भी जो है उसको करते रहना होगा, नवीनता को अपनाते रहना होगा। लेकिन जो वस्तु संशोधन है, वस्तु मॉडिफिकेशन है, वो एक जोखिम भरा कार्य है। तो संस्था को जोखिम उठाने वाले जो उपाय है उस पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जोखिम कम करने के उद्देश्य से जो है वस्तु में संशोधन जो है धीरे धीरे उनको करना चाहिए। एकदम से सारी चीजों में अगर परिवर्तन कर देगा तो उपभोक्ता उसको हो सकता है पसंद ना करे, उसको पहली वाली ही चीज चाहिए हो, क्योंकि उपभोक्ता भी क्या हो जाता है, जिस चीज का आदी हो जाता है उसको वही चीज चाहिए होती है। तो अगर उसमें संशोधन कर दिया जाएगा तो उपभोक्ता के लिए वो हितकारी नहीं होगी। तो विपणन अनुसंधान करके पहले जो है पता लगा लेना चाहिए कि वह वस्तु जो है, नई वस्तु जो ला रही है संशोधित करके, वो किस प्रकार की होगी, पुरानी वस्तु को चालू रखना है या नहीं रखना है। इस प्रकार के जो सारे संशोधन करने से पहले जो है ये इसके बारे में जो है पूरी जानकारी कर लेना चाहिए, ताकि जो निर्माता है उसके द्वारा निर्माण किया गया कोई भी जो वस्तु है वो बेकार ना हो, उसका पूरा फुल यूज हो। तो इस प्रकार से जो है निर्माता को संशोधन करना चाहिए, जिसमें 3 प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट। मैंने जो है आप लोगों को प्रोडक्ट चेंज डिसीजन के बारे में बताया, जिसका आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक समझाया है वस्तु मॉडिफिकेशन, उत्पाद मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन यानी कि उत्पाद संशोधन, या फिर उसी को नवाचार भी बोल सकते हैं, इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके संबंध में किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वस्तु का परित्याग किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो क्या चीज होता है, किस प्रकार से प्रोडक्ट में इनोवेशन किया जाता है, क्या फायदे हैं, इसको भी जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि जो है आपका 3rd यूनिट के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसका जो है आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले का लेक्चर भी देख लेंगे, आराम से जो है नोट्स अपना तैयार करते जाइए, ताकि आपको जो है एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। सारे पॉइंट्स जो है आपको नोट कर लीजिए कि किसके सामने किसमें कौन सा पॉइंट लिखना है, किसमें कौन सा पॉइंट आएगा, ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। एंड जो है मैं जो है लाइन से आप लोगों को सभी टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है घर पर रहकर जो है पढ़ाई करते रहिए। जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा, जुलाई क्या जून से भी एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो सकता है। तो जो है घर पर रहकर पढ़ते रहिए। और आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। एंड कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों की जो भी दिक्कत आएगी उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।